मित्रों राम राम। मैं राजन पांडे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दी राजन पांडे शो में। बहुत छोटा सा यह चैनल, बहुत छोटा सा व्यक्ति और बातें वो करता है जो समाज में वो सुनता है अपने यारों मित्रों के साथ, और भी जो कुछ मेरे से वयोवृद्ध भी हैं, गणमान्य भी हैं, उनके मुंह से मैं सुनता हूं। वह बातें मैं आप सबके सामने रखता हूं। कह लीजिए कि मेरा कुछ इंटरेस्ट रहता है कि व्हाट्स हैपनिंग इन एंड अराउंड, उसको सिर्फ मैं अपनी बात ना कहूं, अपितु वे उनकी भी बातें रखूं जो समाज के हमारे बहुत अभिन्न हिस्सा हैं। और लकीली मैं कैसे भी कनेक्टेड हूं उनसे, और वे अपनी जो बात रखते हैं वह मैं सब आप सबके सामने रखता हूं। मित्रों, आज एक सुनने में बड़ा ऑड लगा। राहुल गांधी जी, श्री श्री 1008, मतलब दुनिया में बिरले व्यक्ति हैं, भाई बिरले, मैं जिसको कहता हूं बिरले व्यक्ति हैं। एंड ऐसा कह लीजिए कि एक्सीडेंटली ही इज इन पॉलिटिकल फील्ड कह लीजिए, एरिना कह लीजिए, बट ऐसा लगता है कभी कभी कि उनको जबरिया जैसे उनकी इच्छा के विरुद्ध उनको राजनीति में ढकेल के रखा गया है। अब चूंकि क्या है, देखिए, एक समय था कि जब परिपाटी थी कि इस देश का प्रधानमंत्री मोर और लेस, देखिए वैसे तो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर नाना जी, उनके नाना ही शायद होंगे, जब राजीव गांधी जी के नाना होते थे तो स्वाभाविक है इनको एक ग्रेट ग्रैंड मैटरनल फादर कह सकते हैं आप। तो राहुल गांधी नेहरू जी होते थे। नेहरू जी के बाद उनकी सुपुत्री श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुई। फिर उनके बाद राजीव गांधी हुए। एंड फिर राजीव गांधी जी की जो मिसेस हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, शी वॉज ऑलमोस्ट मतलब बन ही गई थी। फिर अपने कुछ एक कारणों से वे उस पद का सो कॉल्ड त्याग कर दिया और मनमोहन सिंह जी को ले आई। एंड मनमोहन सिंह जी, देखिए बोलने में अच्छा नहीं लगता, बट हु वाज द रियल पीएम, तो आप सब भी बखूबी जानते हैं, है ना, कैसे उनके ऊपर मूवी भी आई थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जहां पर हमने बखूबी जाना कि कैसे मतलब many times he was a very helpless person, even though he was in the capacity of prime minister, but not even he was able to choose the portfolio कि वो किस मंत्री को क्या पोर्टफोलियो देना चाहते थे, कौन सी पोर्टफोलियो अपने पास रखना चाहते थे, उस पर भी उनका मतलब बस नहीं चलता था। एंड मेनी डिसीजंस were taken against his will। और अगर आप सब याद कर सकें तो ये वही राहुल गांधी जी हैं जो एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था, है ना, जो संसद में ऑर्डिनेंस पास हुआ था, ड्यूली साइंड बाय सरदार मनमोहन सिंह जी। उसको उन्होंने कैसे एक पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ कर डस्टबिन में डाल दिया था। तो दैट वाज हिज एरोगेंस। और इस एक ऑथोरिटेरियन जो बोलते हैं कि यू नो व्हेन ए मैन और वुमन हुएवर ही और शी इज, जब उसकी एक ऑथोरिटेरियन वो होती है ना, मतलब आदत कह लीजिए, या उसके खून में वैसा रहता है ना, तो फिर वो नहीं भसता कि फिर वो प्रधानमंत्री का साइन किया हुआ एक ऑर्डिनेंस है या कैसा है या कितना वैल्यू रखता है। खैर एनीवे, ये सब बातें तो अब उनके लिए बड़ी छोटी हो गई हैं। और अभी वे जिस समय प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, वह तो और भी कह लीजिए कि उनको और उनकी पार्टी को गर्त में ही लेकर जाने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, और रैदर मैं ये कहता हूं कि अगर इसको मैं फोरकास्ट कहूं ना, तो उनके जैसे लक्षण दिख रहे हैं
वे पार्टी को और गर्त में लेकर जाने वाले हैं। अभी 2 या 3 दिन पहले ही हुआ था, प्रशांत किशोर जी, जो कि चुनावी रणनीतिज्ञ हैं और बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने प्रदेश के, इवन कि राष्ट्रीय स्तर पे भी उन्होंने काम किया भाजपा के साथ, शायद ऐसा मैं जानता हूं। तो वो उनको मॉक कर रहे थे कि इवन आफ्टर लूजिंग 90% ऑफ इलेक्शंस जो कि उनके नेतृत्व में लड़े गए थे, उनको हारने के बाद भी द बंदा इज सो एडमेंट दैट जो वह सोचता है, जो वह कहता है और जो वो फॉर्मुलेट करता है वही सही है, बाकी सब गलत है। आज उसी के एक बानगी, मतलब हठ धर्मिता जिसको कहते हैं, कि देखिए, मैं इससे पहले भी मैंने बताया है कि राहुल गांधी एक बहुत खतरनाक, आई विल से, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई वो साजिश जैसा कर रहे हैं। अंग्रेज, है ना, जब ब्रिटिश रूल था, उन्होंने एक बहुत क्लियर कट पॉलिसी अपनाई थी, एंड दैट वाज डिवाइड एंड रूल। तो उन्होंने समाज को, भारतीय समाज को, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और जो भी इंडिक रिलीजन्स हैं, नॉन इंडिक रिलीजन्स हैं, जो भी यहाँ पे हैबिटेंट्स ऑफ भारत थे, उन सबको उनके धर्म, जाति और वेरियस सेक्शंस में बांट के रख दिया था। सबकी आइडेंटिटी किसी की हिंदू बना दी थी, किसी की मुस्लिम बना दी थी, ब्राह्मण बना दी थी, और क्षत्रिय बना दी थी, कायस्थ बना दी थी, शूद्र बना दी थी, एंड हेंसफोर्थ और भी जितने भी इस प्रकार के सेक्शंस होते हैं, वह उन्होंने उनकी आइडेंटिटी उससे बना दी थी। एंड सेम राहुल गांधी इज ऑल्सो डूइंग। वो क्या चाहते हैं कि खास तौर पे जो एक बड़ा तबका है भारत का, उसको वो सबको, मतलब उस समाज की जो आइडेंटिटी होना, तो उस आइडेंटिटी में भी सब लोग अपनी अपनी जाति से, कास्ट से अपने आप को आइडेंटिफाई करें, रैदर देन कि भारतीय होने की आइडेंटिटी को वो सबसाइड करके वे, अगर थोड़ी देर के लिए, मैं बोलता हूं कि अगर मैं नाम से ही एविडेंट हो जाता है कि राजन पांडे मीन्स ब्राह्मण, ठीक है साहब, तो मैं अपनी आइडेंटिटी जब भी कहीं पे रखूं या कहीं पर भी, मतलब आप समझ रहे हैं, तो एज ए ब्राह्मण मैं अपने आप को फील करूं, क्यों करूं? मैं, देखिए साहब, मैं एक ही चीज जानता हूं कि देखिए, जब अभी लोक विधानसभा चुनाव हो रहे थे 5 स्टेट्स में, उस समय भी राहुल गांधी सबकी जाति ढूंढने निकले थे, सबकी जाति की, हम जाति जनगणना कराएंगे, कास्ट सेंसस कराएंगे। और उसके विपरीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी, मर्मस्पर्शी बात कही थी, आप सब उससे एग्री करेंगे। इस आज के युग में जातियां सिर्फ 2 होती हैं, एक अमीर और दूसरा गरीब। और मेरे जैसा व्यक्ति, या मेरे जैसे कहना चाहिए, व्यक्ति इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि कोई ब्राह्मण है या किस जनरल कैटेगरी का है या बैकवर्ड क्लास से है, एसटी समुदाय से आता है, एससी समाज से आता है या किस समाज से आता है। प्रैक्टिकली देखें तो आज वही सबसे अच्छा है जिसके पास पैसे हैं। जो अमीर है वह सबसे बड़ी जाति है, वह सबसे बड़ा धर्म है, और जो गरीब है वो बेचारा वैसे का वैसे, फिर वो किस समाज से आता है, किस समाज से नहीं आता है, हार्डली मैटर्स टू सोसाइटी। व्हाट मैटर्स टू द सोसाइटी इज हाउ रिच, वेल्दी द पर्सन इज इन हिज ओन इंडिविजुअल कैपेसिटी। आज मेरे पास, मैं सच कह रहा हूँ, पब्लिकली कहता हूँ कि भाई, आई एम ए ब्रोकन मैन, है ना। पोस्ट कोविड मेरी जो आर्थिक स्थिति थी बिल्कुल जर्जर हो गई है, हो चुकी है। तो अब मैं उस चीज का लेकर रोना नहीं बैठता हूं, है ना। बट राहुल गांधी इज एडमेंट कि वे हर एक व्यक्ति को ना उसकी जो जाति है वो उससे उसकी आइडेंटिफिकेशन बनाना चाहते हैं। अरे सबसे पहले अगर जाति जनगणना करनी है, इट्स ए स्ट्रेट मैसेज फॉरवर्ड टू कांग्रेसमैन मेंबर्स एंड राहुल गांधी कि सबसे पहले आप अपने परिवार की जाति
और कास्ट बताओ। हमको जो पता है, देखिए पब्लिक डोमेन में है, वो पता है कि उनके जो ग्रैंडफादर थे वे एक पारसी थे, उनके पिताजी पारसी थे। ठीक है, अब उन्होंने गांधी सरनेम अडॉप्ट कर लिया। ठीक है साहब, जो मैं जानता हूँ या समाज जानता है कि गांधी बड़िक समाज से हम आते हैं। अगर मैं सही हूं तो, क्योंकि मेरे को हार्डली मैटर्स कि यह सरनेम किस समाज का है, या मैं सच में नहीं जानता, मैं सच में नहीं जानता, बट ऐसा मैंने गुजराती समाज में से जाना है कि शायद है कि गांधी जो हैं वे बड़िक समाज से, बनिया समाज से आते हैं शायद, आई एम नॉट श्योर, है ना। फिर उनकी माँ कैथोलिक हैं। ठीक है, बहन उनकी एक कैथोलिक से या क्रिश्चियन से शादी की हुई है। तो पहले वे अपने, हाँ, वे एक बार अपने आप को दत्तात्रेय ब्राह्मण कॉल समथिंग लाइक दैट उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया था। वो एक जनेऊधारी ब्राह्मण हैं। तो भाई अगर आप जनेऊधारी ब्राह्मण हो तो कभी अपने दादा की कब्र पे भी चले जाओ, मकबरा पे भी चले जाओ, मे बी कि आपको, शायद है कि आपको आपकी आइडेंटिटी भी पता चल जाएगी कि हु एक्चुअली यू आर, मतलब बाय कास्ट। मैं इस सब में नहीं जाना चाहता था, परंतु जिस प्रकार से वे आज नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, वे मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, वे राहुल गांधी जी के भी प्रधानमंत्री हैं, वे सबके प्रधानमंत्री, जिन्होंने उनको वोट दिया उनके भी प्रधानमंत्री हैं, और जिन्होंने मोदी साहब को वोट नहीं दिया वे उनके भी प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री तो सभी के हैं। अब उन्होंने कल बताई कि भाई वे भी ओबीसी समाज से आते हैं। तो ओबीसी समाज से आते हैं तो उस पर वे एक कैंपेन जैसे कांग्रेस चला रही थी कि फर्जी ओबीसी हैं, फर्जी ओबीसी हैं। तो साहब विश्वास कीजिए, राहुल गांधी जी, आप और आपकी पूरी कांग्रेस पार्टी को पता होनी चाहिए कि पब्लिक डोमेन में आप सबको, आपको, आपके परिवार को फर्जी गांधी के नाम से जाना जाता है, कि यह गांधी नाम जो है इट इज अडॉप्टेड एंड इट वाज ए वेल कैलकुलेटेड मूव। अब आपके किसने ये एक कैलकुलेटेड मूव ली थी कि गांधी के सरनेम को अडॉप्ट करने के बाद आपके और आपके परिवार का एक अच्छा भविष्य बन जाएगा, और वो हुआ भी। इसी गांधी सरनेम की वजह से आप सबने शायद 50+ या 50 आप लोगों ने इस देश पर राज किया। नेतृत्व में आप ही थे, और कभी जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी भी तो आपके समर्थन से वे चली, और कितने दिन लास्ट की है इतिहास गवाह है। आज आप मोदी साहब पर आप आरोप लगा रहे हैं कि वे फर्जी हैं, ओबीसी हैं, तेली समाज से आते हैं। तो जितनी मेरी जानकारी है तो शायद है कि तेली समाज वह ओबीसी के ब्रैकेट में ही आता है। और फिर उससे भी बड़ी बात यह है कि यह बात तो मैं जानता था कि वे तेली समाज से हैं, बट फिर भी मैं उनको वोट किया, इसलिए नहीं कि वे उस समाज से आते हैं, इसलिए क्योंकि वे कैपेबल हैं। वे पूरे आज इस पॉलिटिकल एरिना में अगर मैं बात कहूं तो सबसे सक्षम व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के लिए मुझे मोदी साहब ही नजर आते हैं। अभी उसके उनके बाद कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे वह पार्टी स्वयं से तय करेगी। वहां पर यह फैमिली कल्चर नहीं है, और मैं भाजपा का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, बट जो मैं परिपाटी देख रहा हूं भाजपा की, मैं उस पर, उसके आकलन पर ही मैं ये कह रहा हूं कि वी डोंट नो कि जगत प्रकाश नड्डा जी के बाद कौन पार्टी अध्यक्ष होगा। आपके यहाँ पर तो मैं पूरी सीरीज बता सकता हूं। मैं खड़गे साहब किस प्रकार मनोनीत हुए हैं, मैं कहूंगा कि मनोनीत हुए हैं, वो सबने देखा है ना। एक समय था सीताराम केसरी साहब थे, उनके साथ कैसा क्या बर्ताव हुआ पूरा समाज जानता है। समाज से मेरा मतलब है कि एक जागरूक भारतीय समाज जानता है कि सीताराम केसरी जी के साथ क्या हुआ। नरसिम्हा राव जी जो कि प्रधानमंत्री पद पे भी थे और कांग्रेस अध्यक्ष भी थे, उनके शव को तो आप सबने आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, पूरा समाज जानता है कि कैसे कांग्रेस मुख्यालय में उनके शव को रखने की भी अनुमति नहीं दी गई, उनकी अंत्येष्टि दिल्ली में होने नहीं दी गई। और शायद देखिए साहब,
आप राहुल गांधी जी को संबोधित कर रहा हूं, आप बहुत प्रिविलेज्ड हैं, हम कॉमन पीपल से ना बहुत प्रिविलेज्ड हैं आप। कभी ना ये आई डोंट नो आप आपको ये सब देता कौन है, कौन बोलता है कि ये मुद्दे उछालो वो मुद्दे उछालो। अरे कुछ तो थोड़ा सा आप भी रिसर्च करो, पढ़ो, पब्लिक की नब्ज समझने की कोशिश करो। मोदी साहब 2014 में इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बने कि वे तेली समाज से आते हैं या ओबीसी समाज से आते हैं। वे उन्होंने गुजरात में जो गुजरात मॉडल बनाया था, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, मैंने देखा है कैसे कायाकल्प हुआ था गुजरात का। तो वे उस चीज को लेकर आगे बढ़े और सेम चीज ही अप्लाइड अक्रॉस द नेशन, आई विल से। ठीक है, जहां उनको समर्थन मिला वहां पे वे फ्लरिश कर गए, और जहां समर्थन अब सिर्फ इसलिए कि वे भाजपा से हैं और कोई गैर भाजपा सरकार प्रदेश की सरकार उनकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रही है, तो वहां की जनता ही भुक्तभोगी है। अदरवाइज आई विल से द ओनली पर्सन, द ओनली पॉलिटिशियन आई विल से कि जो समग्र भारत की बात करता है ना, और इरिस्पेक्टिव ऑफ मतलब ये सब मेरे को नॉनसेंस स्टफ लगता है ये कि हम जाति देख के देखिए, उनकी कई सारी योजनाएं हैं, किसी में भी नहीं पूछा गया है कि भैया आप किस समाज से आते हो, किस धर्म से आते हो, किस जात से आते हो, तो भैया ठीक है गैस सिलेंडर तुमको हम ज्यादा दे देंगे, उसको हम नहीं देंगे। मतलब उन्होंने एक इक्वालिटी वाली बात हमेशा की, और अपनी नीतियों में, अपने जो भी पॉलिसीज फ्रेम की, सब में पूरा मतलब मैं देखिए पब्लिक की बात कर रहा हूं, अपनी व्यक्तिगत नहीं, सब उसके लाभार्थी हैं। तो आपका ये जो कास्ट सेंसस है ना, ये धारा का धारा रह जाएगा। अभी 5 विधानसभा चुनाव हुए थे, पांचों विधानसभा में आप तो साहब 60,000 रुपए किसानों को देने वाले थे। ऑन द कॉन्ट्रेरी मोदी साहब तो उस पर एनम आप देने वाले थे। मोदी साहब तो शायद 500,000 रुपए कुछ ऐसा याद है कि जो किसानों को उन्होंने गारंटी दी थी। तो आप 60,000 था या 72,000 रुपए आप कुछ देने वाले थे, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ, या शायद कि आप किसानों के लिए आपने बात कही थी। तो उस 72,000 को छोड़कर या 60,000 को छोड़कर मोदी साहब जो 500 रुपए मंथली देने की जो बात है, जो डीबीटी के माध्यम से उनको लाभार्थियों को मिल भी रहा है ना, वे उससे खुश हैं। कम से कम इस चीज का तो एहसास कीजिए कि आपकी गारंटी जो आप बोल रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो जाति जनगणना कराएंगे, ये आपकी गारंटी है। और मोदी साहब की गारंटी है कि उनके तीसरे टेन्योर में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। तो कंपेयर आप स्वयं से कीजिए, और आपकी गारंटी कितने लोगों के गले उतरती है, आई डोंट नो रियली। आपके खुद के, आज मैं 2 पत्रकारों की वार्ता देख रहा था, सोशल मीडिया पे काफी वायरल है। एक आपके बड़े कट्टर समर्थक माने जाते हैं, है ना, नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद भी जानते हैं, राजदीप सरदेसाई नाम है उनका। और राहुल कंवल जी के बीच में एक वार्ता चल रही थी। राहुल कंवल ने जो बात कही है ना साहब, आप स्वयं देखिएगा, अपनी वो जो कांग्रेस के आपके जो कांग्रेसमैन हैं आपके आसपास हमेशा दिखते हैं, उनको भी दिखाइएगा कि कैसे कांग्रेस मेंबर ही ये जानते शब्द यूज कर रहा हूं मैं, कि 2024 में भी मोदी साहब इज गोइंग टू रिटेन द सेंटर, है ना साहब। तो इसमें मोदी साहब के सबसे बड़े सहयोगी तो आप ही लगते हो मेरे को, जिस प्रकार की बातें आप करते हो ना पब्लिक डोमेन में, रियली मेनी टाइम्स। सी, मैं बार बार कहता हूं, योर मतलब हमारा आपका मतलब वी कॉमन पीपल और आपका कोई तुलना नहीं है। यू आर हाईली प्रिविलेज्ड पर्सन ऑन द प्लैनेट इन दिस नेशन। तो उसके बाद भी ना साहब हम लोग खम ठोक कर बोल सकते हैं कि टिल द टाइम यू आर द स्पीयर हेड ऑफ द पार्टी दैट इज INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। मोदी साहब अब अपनी उम्र के चलते 29 में किसी और को बैटन पास ऑन कर दें, तब की बात अलग होगी। अदरवाइज फॉर नेक्स्ट 15 to 20 years
इफ यू रिमेन टू बी द स्पीयर हेड ऑफ द कांग्रेस पार्टी, कोई माई का लाल भाजपा को सत्ता से, नरेंद्र मोदी जी को पावर से नहीं हटा सकता। अब आप चले जाते हैं कि प्रधानमंत्री जी की तनख्वाह 1,60,000 है, 70,000 समथिंग लाइक दैट है, और सूट वे पहनते हैं 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए का सूट पहन जाते हैं। अरे साहब, मैं बोलता हूँ ना, हम लोग को हार्डली इट मैटर्स, हम आम जनता को ना बिल्कुल मैटर ही नहीं करता कि 2-3 करोड़ के सूट पहनते हैं कि 50 करोड़ के सूट पहनते हैं। हमको मतलब नहीं है। हमको तो वही नजर आ जाता है कि वो इतनी सारी वो जो नोट गिनने की जो मशीन है, जब धीरज साहू के यहाँ लगती है ना, तो मशीनें भी गर्म हो जाती हैं, इतना बड़ी वर्क फोर्स लगानी पड़ती है, मैन पावर लगाना पड़ता है, नोट नहीं गिन पाते, हमको धीरज साहू नजर आने लग जाता है। आपकी भी वो 75,000 की टी शर्ट नजर आने लग जाती है। और साहब, हम लोग वो कब कैसे भूल जाएं, जब आम व्यक्ति को ट्रेन में सफर करना भी एक प्रिविलेज होता था। उस समय पे आपके घर के जो टॉमी होते हैं ना, ये मतलब लेमन लैंग्वेज में बोल देता हूँ, कुत्ते बिल्ली जो होते हैं, वे प्लेन में आपके परिवार के साथ सफर करते थे। आपका बर्थडे कैसे प्लेन में मनाया जाता था, आपका या आपके पारिवारिक जिनका भी बर्थडे रहा होगा, वे सब सोशल मीडिया पर इट्स इजीली अवेलेबल। कैसे आपके पिताजी छुट्टी मनाने के लिए INS विक्रांत को ले जाते थे, है ना। तो क्या है राहुल जी, आपकी ये सब जो बातें हैं ना, बड़ी मतलब ओछी लगती है। एंड स्टेचर जो आप रखते हैं, उनके मुंह से तो और भी सस्ती लगती है। कैसी सस्ती बातें करते हैं आप। वे मुद्दे उठाइए ना जो कि आम जनता से जुड़े हुए हों। आप बताते हैं ड्रोन आता है, ड्रोन मशीन पकड़ वो जमीन देखता है, अंबानी जी को भेज देता है, अदानी जी को भेज देता है, और वे जमीनें फिर आदिवासी लोग से छीन कर अदानी जी को, अंबानी जी को दे दी जाती है। ऐसा कुछ तो सेंस, मतलब such a senseless and dumb person you seems to be many a times ना। ये भले उस समय आई डोंट नो कौन तालियां बजा देता है आपके ऐसे वक्तव्यों पर, या आपकी वो जो बगल में 4-5 लोग रहते हैं, उन्हीं की बनाई स्क्रिप्ट रहती है या क्या। साहब, आपके जाने के बाद लोग तालियां बजा बजा के हंसते हैं, मजे लेते हैं। आप इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। और आप जैसा मतलब जिसका नेतृत्व जिस पार्टी का कर रहा है ना, उस पार्टी के अगले 20 साल तो मुझे अंधकारमय ही लग रहे हैं, जिस दिशा में आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप देखिए, मोदी साहब ने अपने मैनिफेस्टो के जो 3, मैं बार बार बोलता हूं, भाजपा सदैव अपने मैनिफेस्टो में 3 मुद्दों को हमेशा लेकर गर्व से आगे चली। राम मंदिर डन, धारा 370 डन, UCC कम से कम उत्तराखंड में तो कल एप्लीकेबल हो गया। तो और पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में पूरे भारत में ये एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, आपका भी वो मैनिफेस्टो, पहले कभी आपकी दादी ने कहा था गरीबी हटाओ, गरीबी तो हटे नहीं साहब, गरीबी हटते चले गए, है ना। अब ज़्यादा अब क्या बोलना उस विषय पर। आप और आपकी पार्टी के देयर आर सम वेरी हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल अराउंड यू। उनमें से तो एक आपके बड़े चहेते वो रघुराम राजन हैं, एक्स RBI गवर्नर। उनके स्टेटमेंट देख लीजिए और जो डाटा आता है उनको मैच करा लीजिए। तो हाउ हाईली क्वालिफाइड एंड द पर्सन विथ सो मच विट एंड इंटेलेक्चुअलिटी आपके साथ में आप जिनका इंटरव्यू करते हैं, उससे ए पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही और शी कीप्स। और फिर उसके बाद मैं आप कई बार मतलब आपको एक मैसेज देने का प्रयास किया कि साहब, अपने अगल बगल जो 4-5 का जो आपके झुंड रहता है ना, नाम लेना उचित नहीं लगता, बट आप खुद भी देख लीजिएगा, इनमें से ना वे अपनी सीट अपने दम पर जीत कर दिखा दें, बड़ी बात होगी।
बाकी आपके लिए अगली 2-3 सीटें वो क्या जीत कर लाएंगे, साहब मुझे तो नहीं लगता। आप मोदी जी के सूट देखिए, मोदी जी के चश्मे देखिए और जूते देखिए या क्या देखिए, इट्स अप टू यू। ये आपका विशेषाधिकार है, आप क्या नोटिस करते हैं। हम तो साहब एक ही चीज जानते हैं, आप जाति जनगणना कराना चाहते हैं, कराइए, बेशक कराइए, मगर मोदी साहब की वह जो बात है ना कि जाति साहब आज के युग में सिर्फ दो ही होती हैं, एक अमीर और एक गरीब। और मेरे जैसे मतदाता बहुत बखूबी इस जाति व्यवस्था को जानते हैं। आई होप आपको और आपके आसपास की कोटरी को मैसेज मिल गया होगा। तो रेज योर स्टैंडर्ड्स। व्हाट आई विल रिक्वेस्ट, मैं तो आपको सिर्फ यू आर हाईली प्रिविलेज्ड, यू नो, हाई प्रोफाइल पीपल, द पर्सन यू आर, तो हम लोग तो साहब आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। हम भी ऐसी आशा करते हैं कि एक अच्छा यू नो क्रिएटिव अपोजिशन हो भारत का। जैसे कभी आपके ही जैसे नरसिम्हा राव जी का शासनकाल याद कीजिए, अटल बिहारी साहब लीडर ऑफ अपोजिशन होते थे। मुझे अच्छे से याद है, ऑल्दो मेरे टीन्स की बात है वो, कि जब जिनेवा में या यूएनओ की मीटिंग में कहीं कुछ भारत का प्रेजेंटेशन करना था, यू नो, नरसिम्हा राव जी ने अटल जी को भेजा था भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड ही डिड इट, एंड दैट टू ग्रेसफुली, सक्सेसफुली। तो लाइक दैट साहब, अगर ऑपोजिशन हमको मिले ना, आई विश कि यू विल बी देयर इन, एंड आई नो रैदर कि यू ऑल विल बी इन अपोजिशन, बट वह एक अब आप लोगों के लिए तो वह एक मैजिकल फिगर होगा कि आप कम से कम अपना लीडर ऑफ अपोजिशन आप अपॉइंट कर सके, आपकी पार्टी अपॉइंट कर सके, है ना। ममता दीदी तो साफ बोल चुकी हैं कि कांग्रेस अपने दम पर, अपने बलबूते 40 सीटें ले आए तो इट विल बी अ सुपर परफॉर्मेंस बाय कांग्रेस। नीतीश कुमार जी ने पाला बदल ही लिया है। अब आप उनको फिर जो भी बुलाना हो बुलाते रहो, पलटू राम बुलाओ या वट एवर, यू कैन कॉल हिम नेम्स। जयंत चौधरी जी ऑलमोस्ट he is on the verge of you know, it's just a mere I will say कि अनाउंसमेंट, वे भी जा रहे हैं, खिसक रहे हैं। भगवंत मान जी ने तो आपको पहले से रेड फ्लैग दिखा दिया है पंजाब में। अब बसते हैं आपके एक और अखिलेश यादव जी ने, उन्होंने भी आपको 11 सीटें देकर आपको आपकी जगह बता दी है। सम देयर आर सम अदर वर्ड्स एज वेल, बट मैं उनको यूज नहीं करना चाहता, करना शोभे पे नहीं देता है। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं। अच्छा है, अपने मन की बात अवश्य रख लेते हैं। तो इन सब ओछी राजनीतियों से उठिए, क्योंकि साहब देखिए, आप जितना मोदी जी की आप जात पूछेंगे ना, उससे कहीं ज्यादा फिर आपकी जाति पब्लिक डोमेन में यू नो घेरे में आ जाती है। एवरीवन नोस कि आपके पिताजी पारसी, माँ कैथोलिक ईसाई, बहन ईसाई से ब्याही हुई, है ना, और आप तो स्वयं पता नहीं कैसे दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण अपने आप को पब्लिकली अनाउंस भी कर चुके हैं। तो फिर मेरी बात एक बात पुनः मैं आपको बोलता हूँ, देखिए साहब, आप अपनी दादी की समाधि पर दिख जाते हैं, पिताजी की समाधि पर दिख जाते हैं, दादी जी की समाधि पर तो आप अवश्य उनकी पुण्यतिथि पर और जाते हैं। कभी एक बार दादाजी के भी मकबरे पे हो आइए, हम सबको अच्छा लगेगा। दादा क्यों अछूते रहे। तो आई होप मैसेज सभी को मिल गया होगा। इट वॉज नॉट ओनली फॉर राहुल गांधी जी, रेदर फॉर मेरे सभी व्यूवर्स के लिए, कि ऐसे मुद्दों पर तो कम से कम राहुल गांधी जी परहेज करें कि जब वे मोदी साहब पर उंगली उठाएं तो पता चलता है कि 4 उंगलियां तो वापस से राहुल गांधी जी पर उठ गई। चलिए, आज के लिए संवाद इतना ही। संवाद अच्छा लगे तो मेरे व्यूवर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और विचार सच में अच्छे लगे हों तो फॉरवर्ड भी अवश्य करें।
जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय सिया राम।